अक्टूबर माह के अंतिम 2 दिन 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। और वैसे भी ये जो 2 दिन हैं, ये दोनों ही दिन बड़े उत्तम, क्योंकि ये दीपावली जैसे पर्व का दिन है। तो इन 2 दिनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आपके राशिफल, कुछ ऐसे उपाय जो आप इन दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में सबसे अधिक किए जाने वाले उपाय आपको लाभ दिलाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति, योग और नक्षत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 30 अक्टूबर ये बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है जो दोपहर तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। हस्त नक्षत्र रहेगा और वैधत्य नाम का योग बनेगा, विषकुंभ नाम का भी योग बनेगा। चंद्रमा कन्या राशि में है, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में है। योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। सर्वार्ध सिद्धि योग बना हुआ है जो पूरा दिन रहने वाला है। और भी कई योग बने हुए हैं जो पहले से, एक लक्ष्मी नारायण योग है जो दीपावली का पर्व इस लक्ष्मी नारायण योग में आएगा। और साथ में मंगल और राहु का पंचम योग बना हुआ है। अब ये जो अंतिम दिन है 31 दिन अक्टूबर का दिन, ये चतुर्दशी तिथि शाम तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, तो दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर की शाम से शुरू है। तो 31 अक्टूबर को शाम का पर्व होगा चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में। प्रीति नाम का योग है इस दिन जो बेहद शुभ योगों की श्रेणी में आता है। और चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। चंद्रमा का प्रवेश आपके भाग्य भाव में हो जाएगा। चंद्रमा पहले तो तुला राशि में सूर्य विराजमान है, फिर चंद्रमा भी आ जाएंगे जो बड़े अच्छे योग का निर्माण करेंगे। इस योग में ये दीपावली जैसा पर्व मनाया जाएगा। अब ये जो योग बन गए हैं, इन योगों का प्रभाव और साथ में दीपावली पर किए जाने वाले उपाय, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगी। पहले राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसे होने वाला है। तो देखिए इस दिन स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और पहले से अगर कुछ भी अगर हेल्थ इशू चल रहा है तो आप देखिए कि उससे ज्यादा कुछ ना हो, अपने हेल्थ को मेंटेन करने का प्रयास करें। अब आप महसूस करेंगे आज के दिन कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो मांग रखने वाले अधिक है। किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ चाहिए। आपके कुछ दोस्त हैं वो भी आपसे मांग कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा तो किसी से भी ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को खुश करने के लिए आप खुद को तनाव से भर दें। इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इस तरह के जो खर्चे हैं ये अचानक से आते हैं और खर्चा आकर के बोझ बढ़ा देता है। ये दिन आपके ऑफिस में अच्छा समय बिताने के लिए है। और इस दिन थोड़ा सा वाणी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो केतु के साथ चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आप उन चीजों को भी प्राथमिकता देने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा है जो आपके जीवन में सबसे अच्छे महत्व रखते हैं। आप अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपने कार्य, इन सभी चीजों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कभी कभी आप ऐसा पाएंगे कि दूसरी चीज पर अधिक ध्यान देने के कारण आपका खुद का कोई काम रह गया है, दूसरे का काम करवाने के कारण आपका काम पेंडिंग रह गया हो। तो यहाँ इस दिन आप मजेंटा कलर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव देने वाला रहेगा। धन संबंधी मामलों में देखते हैं, बिजनेस है आपका, दुकानदारी है आपकी, तो धन संबंधी मामलों में मजबूती लेकर आएगा दिन। बिजनेस के लिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, व्यापारियों के लिए दिन बड़ा उत्तम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य के लिए दिन बड़ा अच्छा है। और साथ में ये आपके प्रसन्नता का कारण बनेगा कि आपका कुछ फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। करियर को लेकर दिन ठीक है। और आज का दिन आपकी किसी इच्छा को पूरी कर सकता है। आज के दिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। कला से जुड़े हैं, कौशल से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और आपकी जो
रुकी हुई योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आप सोच विचार करने वाले हैं। किस तरह से आप अपनी उन योजनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, इसकी तरफ भी अच्छा खासा आप ध्यान जरूर देंगे। बाकी कुंभ राशि के लोगों के लिए व्यवसाय बहुत अच्छा है। और यहाँ देखिए, जो चीज है उसका ध्यान रखने, जो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। कड़वे शब्द शांति को नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जरूर होगी जिस पे आप असली जमा बनाने के लिए तैयार हैं। दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए, आप अपने लिए समय कैसे निकालें, इसके बारे में सोचेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहेगा। आप अपनों के साथ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। घर का माहौल अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो दिन है, इसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी का दिन, या छोटी दीपावली का पर्व भी है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं यम के लिए। तो आप अपने घर के पास, अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाएं। जो आपका मेन गेट यानी मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर भी आप एक दीपक रखें, एक मंदिर में रखें। और ये ध्यान रखें कि घर में कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर अंधेरा हो। उस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करें। अब हम अंतिम दिन 31 अक्टूबर के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर का दिन चंद्रमा आ गए हैं आपके भाग्य भाव में, जहां सूर्य भी विराजमान है। सूर्य नीच के हैं भले, लेकिन उनकी दृष्टि उच्च की है। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो उनकी सीधी दृष्टि उच्च की होती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके लग्न पर, यहाँ आपके लाभ भर सूर्य की दृष्टि होगी। वाणी आपकी मधुर हो सकती है। आप इतनी मधुर वाणी होगी कि आप लोगों को प्रसन्न करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अपनी परंपराओं और अपने संस्कारों पर पूरा बल देंगे। किस तरह से कौन सी चीज होनी चाहिए, दीपावली की पूजा को ही ले लो, दीपावली पर लेने होने वाले कार्यों को ही ले लो, तो इन चीजों को बहुत महत्व देंगे। बिजनेस में भी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होगी। आज सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, अच्छा नाम कमाएंगे। लोग आपको पहचानेंगे। लोग आपको वाकई में पहचानेंगे कि आपको अपनी कोशिशों को छोड़नी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ा तो बाद में समस्या आ सकती है। ये दिन आपके जीवन में नई उमंगों को लेकर जरूर आएगा। नई उमंगें आपके अंदर होगी। कुछ नया करने की चाह आपके अंदर रह सकती है। अगर आप फैशन जगत से ताल्लुक रखते हैं तो बहुत अच्छा है। जनसंपर्क में दिन बीतेगा। लोगों से मिलना जुलना रहेगा। किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं। शेयर मार्केट में देखिए तो वहां भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा। पूरी मेहनत करनी होगी चीजों को समझने में, तभी आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे और तभी आपको कामयाबी भी देखने को मिलेगी। अब जो ये समय चल रहा है, ये समय है उपायों का। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो इन दिनों में किए जाते हैं। एक उपाय के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी, जो मंत्र जाप था। मंत्र जाप सबसे उत्तम होता है दीपावली के दिन, महालक्ष्मी का। इसके अलावा आप क्या उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपायों के बारे में जान लेते हैं जो बड़े ही उत्तम होते हैं। देखिए, कौड़ियां जो होती है माँ लक्ष्मी का रूप होती है, प्रतीक होती है। पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का केसर या हल्दी की घोल में सफेद कौड़ियों को मिलाकर पीले करके आप रख सकते हैं। यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। क्या करें, 7 कौड़ियां लें और उन कौड़ियों को आपने हल्दी लगानी है और अपनी दुकान हो या चाहे आपको अपने व्यवसाय में हो, चाहे अपनी तिजोरी में हो, एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी है। तो आपके लिए धनागमन बना रहेगा।